जंगल में एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। यह पेड़ इतना प्राचीन था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो ये जंगल की ही स्थापना के साथ ही वहां मौजूद हो। बरगद की विशाल शाखाएं आसमान को छूती थीं और उसकी गहराई में छाया डालने वाला यह पेड़ जंगल के सभी मौसमों में स्थिर रहता। जंगल के सारे जानवर इस बरगद के पेड़ को अत्यंत सम्मान की नजरों से देखते थे, क्योंकि यह न केवल उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करता था, बल्कि एकता और सद्भाव का प्रतीक भी था। इस बरगद के पेड़ के नीचे जंगल का एक अनोखा समाज बसा हुआ था। शेर, जंगल का राजा, जिसकी गर्जन से पूरे जंगल में उसकी शक्ति की गूंज फैल जाती थी। शेर का नाम राजा सिंह था और वह अपने न्यायप्रिय और धैर्यवान स्वभाव के लिए जाना जाता था। उसकी पत्नी रानी सिमा भी उतनी ही बुद्धिमान और कोमल थी, जो सभी जानवरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करती थी। शेर के साथ लोमड़ी नीला रहती थी, जो उसकी सलाहकार थी। नीला अपनी चतुराई और समझदारी के लिए मशहूर थी। वह कठिन परिस्थितियों में शेर को सही दिशा दिखाने में हमेशा सक्षम रहती थी। हाथी गजराज जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था, जो सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गजराज का दिल सोने का था और उसकी मजबूत सूंड किसी भी मुश्किल को आसानी से हल कर सकती थी। खरगोश बंटी सबका प्यारा दोस्त था, जो अपनी चंचलता और कोमल स्वभाव से सभी का मन जीत लेता था। जंगल में सभी जानवरों के अपने अपने काम थे और वे मिलजुल कर रहते थे। शेर न्याय करता, लोमड़ी चालाकी से समस्याओं का समाधान निकालती, हाथी अपने बल का उपयोग करके सबकी मदद करता और बंटी सभी को हंसाने का काम करता। इनकी ये टीम जंगल में शांति और समृद्धि बनाए रखती थी। एक दिन बंदर टोपी ने जंगल के सबसे मीठे आम का पेड़ खोज निकाला। यह आम का पेड़ जंगल के दूर दराज के हिस्से में एक गुप्त जगह पर था, जहां जाना आसान नहीं था। यह पेड़ हर किसी को नहीं दिखता था और न ही इसके बारे में किसी को पता था। टोपी को लगा कि उसने जंगल का सबसे बड़ा खजाना खोज लिया है। उसने सोचा कि यह आम का पेड़ सिर्फ उसका है और वह किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। हर दिन वह वहां जाकर आम खाता और आम इतने मीठे थे कि टोपी को कभी किसी और फल का ख्याल नहीं आता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। टोपी दिन भर मस्ती करता और बार बार आम खाने के लिए उस पेड़ के पास चला जाता। वह अपनी मस्ती और शरारतों के लिए जंगल में मशहूर था, लेकिन अब उसकी स्वार्थी सोच ने उसे बदल दिया था। वह अकेले ही अपने खजाने का आनंद ले रहा था, जबकि बाकी जानवरों को सामान्य फल मिल रहे थे। एक दिन लोमड़ी नीला ने टोपी को आम खाते देखा। नीला बहुत चालाक और समझदार थी। उसने देखा कि टोपी एक खास किस्म के मीठे आम खा रहा है। नीला ने सोचा कि ये आम जंगल में बाकी जगहों पर तो नहीं मिलते, तो फिर टोपी के पास ये कहां से आए? उसने टोपी से पूछा। अरे टोपी, ये आम कहाँ से मिले तुम्हें? मैं भी इन मीठे आमों का स्वाद चखना चाहती हूँ। टोपी ने थोड़ी देर सोचा और फिर झूठ बोलते हुए कहा, मुझे ये आम जंगल में कहीं से मिले हैं। मैं इन्हें खुद ढूंढ लाया हूँ। उसने आम का सही ठिकाना बताने से मना कर दिया। और यह सोच लिया कि आम का पेड़ सिर्फ उसका है। नीला को यह जवाब सुनकर समझ नहीं आया। उसने सोचा कि टोपी कुछ छुपा रहा है। उसने जाकर हाथी गजराज से यह बात बताई और कहा, मुझे लगता है कि टोपी ने जंगल में कोई खास पेड़ खोज लिया है और वह इसे किसी से साझा नहीं कर रहा। गजराज ने यह बात सुनी तो उसे भी लगा कि अगर जंगल में कुछ खास संसाधन है तो वो सबके लिए होने चाहिए। वह जानता था कि जंगल का नियम है कि जो कुछ भी जंगल में मिलता है वह सभी जानवरों के बीच बांटा जाता है, ताकि सब खुश रहें और सभी की जरूरतें पूरी हों। गजराज ने टोपी से बात करने का सोचा। उसने जाकर टोपी से कहा, टोपी, क्या तुम्हें पता है कि जंगल के नियम के हिसाब से सभी चीजें सभी के लिए होती हैं? हमें एक दूसरे के साथ मिलकर बांटकर खाना चाहिए ताकि सभी की खुशियों में इजाफा हो। टोपी ने हाथी की बात ध्यान से सुनी। उसे समझ में आया कि वह केवल अपनी स्वार्थी सोच में डूबा हुआ था। उसने महसूस किया कि अगर वह आम सबके साथ बांटता तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती। उसे यह भी एहसास हुआ कि जंगल में सभी उसकी तरह आम खाना चाहते होंगे।
और अगर वह सभी को इस पेड़ के बारे में बताएगा तो सबकी खुशी में उसका भी हिस्सा होगा। टोपी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए सोचा कि अब उसे अपने स्वार्थ को त्याग कर सबके साथ मिलकर खुशियां बांटनी चाहिए। अगले दिन टोपी ने सभी जानवरों को बुलाया और आम के पेड़ का पता सभी को बता दिया। उसने सभी को उस खास जगह पर आम खाने के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में कुछ जानवर संकोच कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने टोपी का साथ दिया। जब सभी जानवर उस गुप्त जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आम सच में बहुत मीठे और रसीले थे। उन्होंने मिलकर आमों का स्वाद लिया, हंसी मजाक किया और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए। शेर राजा सिंह ने टोपी की इस पहल की सराहना की और कहा, हम सभी एक परिवार की तरह हैं। जब हम मिलकर कुछ साझा करते हैं तो हमारी खुशियां भी बढ़ती हैं। इस घटना के बाद जंगल के जानवरों ने एक बड़ी सीख ली कि साझा करना और एक दूसरे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज का असली मजा तभी आता है जब उसे सबके साथ बांटा जाए। टोपी ने भी यह सीखा कि खुशी उसी में है जब सभी के साथ आनंद बांटा जाए, और किसी चीज को अकेले अपने तक सीमित रखने से खुशी आधी रह जाती है। जंगल में फिर से एकता और प्यार का माहौल बन गया। सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे और हर किसी को उस आम की मिठास और साथ की खुशी का एहसास हो गया। बरगद के पेड़ के नीचे फिर से खुशियों की बयार बहने लगी। शेर राजा सिंह ने नियम बनाया कि जब भी कोई खास संसाधन मिले तो उसे सभी के साथ साझा किया जाएगा। लोमड़ी नीला ने अपनी चतुराई से जंगल में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद की। हाथी गजराज ने हमेशा की तरह सबकी मदद की और बंटी खरगोश ने अपनी मस्ती और हंसी से सभी का मन प्रसन्न रखा। टोपी अब अपनी मस्ती और शरारतों को साझा करने में लगा हुआ था और उसकी नई सोच ने उसे और भी प्रिय बना दिया था। जंगल के सभी जानवर अब और भी मजबूत बंधन के साथ रहने लगे और बरगद का पेड़ उनकी दोस्ती और एकता का प्रतीक बना रहा। इस प्रकार जंगल में प्रेम, सहयोग और साझा करने की भावना फिर से स्थापित हो गई, जिससे सभी जानवरों का जीवन खुशहाल और सुखमय बन गया।